नमस्कार। आज हम जिस व्यक्ति का हाथ वर्गाकार होता है तो उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक मिल सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वर्गाकार हाथ। जिस हाथ में यानी हथेली का नीचे का भाग जो आपकी कलाई होती है उसके पास से और ऊपर का भाग यानी उंगलियों के जड़ के पास वर्गाकार हो, अर्थात हथेली जितनी लंबी हो उतनी ही चौड़ी होनी चाहिए और उंगलियों के अग्रभाग भी समचतुष्कोणाकृति या वर्गाकृति हो, अर्थात उंगलियां न आगे की ओर फैली हुई हो न नुकीली हो, उसे वर्गाकार हाथ कहते हैं। ऐसे हाथों में नाखून भी छोटे होते हैं और वर्गाकार होते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, इसलिए इस प्रकार के हाथ को उपयोगी हाथ भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति तरतीब वाले, समय के पाबंद, ठीक ठीक उचित रीति से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार तथा कार्य दोनों में सुव्यवस्था होती है। ये लोग कानून तोड़ना कतई पसंद नहीं करते और अधिकारी वर्ग का सम्मान करते हैं। स्वयं झगड़ालू नहीं होते, न आगे बढ़कर झगड़ा मोल लेते हैं, परंतु यदि कोई इनका विरोध करे तो ये भी अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हैं। इनमें प्रत्येक बात का आगे पीछे सोचकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धैर्य और कार्य तत्परता भी होती है। काव्य या कला में इनका मन इतना नहीं लगता जितना किसी उपयोगी कार्य में, अर्थात प्रत्येक बात का मूल्य ये उपयोगितावाद, सांसारिक व्यवहार या व्यापार के दृष्टिकोण से आंकते हैं। धार्मिक अंधविश्वास भी इनमें नहीं होता। इनमें नवीन आविष्कार करने की शक्ति या विशेष कल्पना नहीं होती, परंतु परिश्रम और लगन के कारण अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से भी ये बाजी मार लेते हैं, क्योंकि सांसारिक सफलता बहुत अंश तक परिश्रम और अंधविश्वास पर निर्भर है। ऐसे व्यक्ति कृषि, व्यापार इन कार्यों में सफल होते हैं। जिस भी कार्य में हिसाब किताब और नापतोल व्यवस्था, ढंग या व्यवहारिकता की आवश्यकता अधिक होती है, उसे ये लोग खूबी से अंजाम देते हैं। ये लोग घर के प्रेम, कौटुंबिक परिस्थिति को पसंद करने वाले होते हैं, परंतु इनके प्रेम में प्रदर्शन या दिखावा नहीं होता। ये लोग सच्चे मित्रता निभाने वाले व ईमानदार होते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ा अवगुण कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूँ। हर एक की बात इस कदर जांच पड़ताल करते हैं कि दूसरा आजीज हो जाता है, और जो बात इनके पूरे तौर से समझ में नहीं आ जाती उसे मानने को तैयार नहीं होते। वर्गाकार हाथ में यदि उंगलियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो तो वर्गाकार हाथ के भी कहीं भेद हो जाते हैं। तो सबसे प्रथम मैं आपको बताऊंगा, वर्गाकार हाथ के 7 प्रकार है। पहला प्रकार वर्गाकार हाथ और छोटी वर्गाकार उंगलियां। दूसरा प्रकार वर्गाकार हाथ और लंबी वर्गाकार उंगलियां। तीसरा प्रकार वर्गाकार हाथ और गांठदार उंगलियां, जिनकी उंगलियों के जोड़े गठीले और बाहर निकले हुए हो, उसे गांठदार बोलते हैं। ठीक है। चौथा प्रकार वर्गाकार हाथ किंतु आगे से फैली हुई उंगलियां। पांचवा प्रकार वर्गाकार हाथ लेकिन आगे से नुकीली उंगलियां। छठा प्रकार वर्गाकार हाथ किंतु शांति प्रियता सूचित करने वाली उंगलियां। और आखिरी प्रकार है 7वां प्रकार, जो कि वर्गाकार हाथ किंतु भिन्न भिन्न प्रकार आकार की उंगलियां। अब इनका सविस्तर विश्लेषण करके देंगे। तो सबसे प्रथम वर्गाकार हाथ और छोटी वर्गाकार उंगलियां, इसका विश्लेषण करके देंगे। तो ऐसे हाथ देखते ही स्पष्ट पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि हाथ तथा उंगलियों दोनों वर्गाकार होते हैं। यदि उंगलियां लंबी किंतु आगे से
वर्गाकार या समचतुष्कोण की आकृति की हो तो उंगलियों को देखने से भ्रम हो सकता है कि अन्य प्रकार की उंगलियां है या वर्गाकार है। इस प्रकार की उंगलियां वाले लोग धन संचय करने के प्रयत्न में रहते हैं और परिश्रमी होने के कारण धन संचय कर लेते हैं। ये लोग चाहे कंजूस न हो, परंतु प्रत्येक बात में उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रधान रहता है और व्यापारिक दृष्टि से प्रत्येक बात का मूल्य आंकते हैं। ये लोग जिस बात की जांच पड़ताल स्वयं कर लेते हैं उसे ही ठीक मानते हैं। इनका चित्त उदार नहीं होता और कुछ हट्टी स्वभाव के भी होते हैं। इनमें सांसारिकता व धन संचय की वृत्ति ही प्रदान होती है। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, जो कि वर्गाकार हाथ और उंगलियां बड़ी हो। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, वर्गाकार हाथ किंतु बड़ी वर्गाकार उंगलियां। ऐसे व्यक्ति का हाथ में यही भिन्नता होती है कि उंगलियां लंबी होती है। छोटी उंगलियां के बजाय बड़ी उंगलियां होने से मानसिक विकास और उदारता इनमें अधिक होती है। ये लोग प्रत्येक बात में तर्क करते हैं और इनके काम में तरतीब और ढंग होता है। ऐसे लोग भी प्रत्येक बात में सोच विचार करके ही कदम रखते हैं, परंतु उतने अविश्वासी नहीं होते और ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जिनमें तर्क तथा वैज्ञानिक ढंग से तरतीब से कार्य करने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं तीसरा प्रकार, वर्गाकार हाथ और गांठदार उंगलियां। तो ऐसे व्यक्ति यानी बड़ी उंगलियां जिन हाथों में होती है, इन्हीं उंगलियों में गांठें उन्नत होती है। ऐसे लोग प्रत्येक बात की तफसील में जाते हैं, उस विषय की छोटी छोटी बारीकियों को भी स्वयं देखते हैं। ऐसे लोग निर्माण प्रिय होते हैं और मकान या मशीनों के निर्माण या कलाकार खाने के चलान में सफल होते हैं। गणित विद्या में भी ये लोग प्रवीण हो सकते हैं। जिस किसी भी काम में छोटी से छोटी बारीकी पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता हो, उसमें ये लोग विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रकार है वर्गाकार हाथ और आगे से फैली हुई उंगलियां। तो जिस व्यक्ति की आगे से फैली हुई उंगलियां होने से मनुष्य में आविष्कार बुद्धि होती है। जी हाँ, आविष्कारक बुद्धि होती है। साथ ही वर्गाकार हाथ होने से मनुष्य में व्यवहारिकता काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। इस कारण ये लोग अपनी बुद्धि को ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिनसे उपयोगिता हो। मशीन, पुर्जे, घरेलू कार्य में आने वाले नए नए यंत्र या साधन या इसी प्रकार अन्य वस्तुएं निर्माण करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग या मशीनरी या फिर बिजली जैसे प्रोडक्ट। ऐसे उपयोगी कार्यों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। अगला प्रकार देखते हैं वर्गाकार हाथ और आगे से कुछ नुकीली उंगलियां। वर्गाकार हाथ में उपयोगितावाद ही प्रदान होता है। आगे से कुछ नुकीली उंगलियां होने से ऐसा व्यक्ति बाजा बजाने वाला या फिर गायन या साहित्यिक रचना, इन जैसे कार्यों में ऐसे हाथ वाले सफल होते हैं। शुद्ध कलाकार का हाथ लंबोतरा और उंगलियां का अग्रभाग भी कुछ नुकीला होता है। इस कारण बहुत से लोगों को ये कुछ आश्चर्य की बात मालूम होगी कि वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति भी संगीत, साहित्य इन क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इसका रहस्य ये है कि हाथ भी लंबोतरा और उंगलियां भी नुकीली हो। तो शुद्ध कलाकार तो मनुष्य होता है, किंतु सृजनात्मक योग्यता का अभाव होने के कारण अपने कार्य या संपादन वो इतने अच्छे रूप में नहीं कर सकता। उसका संसार में नाम हो या धन प्राप्त हो, इसे वर्गाकार हाथ और कुछ नुकीली उंगलियां, इन दोनों गुणों के सम्मिश्रण के कलात्मक योग्यता और सांसारिक दृष्टि से उसका प्रसार और व्यवहारिक रूप देने में सफलता होती है। आगे देखते हैं अगला प्रकार, देखते हैं वर्गाकार हाथ और बहुत नुकीली उंगलियां। वर्गाकार हाथ का गुण देखते हैं व्यवहारिकता और उपयोगिता, ये गुण है। अत्यंत नुकीली
अत्यंत नुकीली उंगलियों का क्या गुण है? तो आत्मचिंतन, निष्क्रियता, मानसिक जगत में विचरण करना, सांसारिकता से मतलब नहीं। ये दोनों गुण प्राय एक हाथ में नहीं मिलते, परंतु यदि हो तो व्यवहारिकता व उपयोगिता का गुण होने से मनुष्य कलात्मक या अन्य व्यापार संबंधी कामों का प्रारंभ तो खूब जोर शोर से करता है, किंतु उन्हें आखिर तक पूरा नहीं कर पाता। बहुत से अच्छे प्रकार प्रारंभ किए गए कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। अगला प्रकार देखते हैं, वर्गाकार हाथ और मिश्रित लक्षणों वाली उंगलियां। यदि हाथ वर्गाकार हो और उंगलियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो, कोई नुकीली हो तो कोई वर्गाकृति हो, कोई आगे से फैली हुई हो या कोई बहुत नुकीली हो, तो ऐसे हाथ की उंगलियों को मिश्रित लक्षण की उंगलियां वाला कहेंगे। स्त्रियों की अपेक्षा प्राय पुरुषों में ऐसे हाथ विशेष पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का अंगूठा लचकदार होता है और बीच में पीछे की ओर काफ़ी मुड़ता है। तर्जनी नुकीली होती है, मध्यमा वर्गाकृति होती है, अनामिका आगे से फैली हुई होती है और कनिष्ठा छोटी होती है, यानी नुकीली होती है। तो ऐसे लोग बहुत विशेषज्ञ होते हैं। अनेक विषयों में चतुर होने के कारण साहित्य या विज्ञान में या फिर प्रत्येक विषय में वो अच्छा ज्ञान रखते हैं और अनेक कार्यों को योग्यतापूर्वक संपादन कर सकते हैं, किंतु ये बहुत प्रकार की योग्यता उनके लिए हानिप्रद साबित होती है। किसी एक काम में वे जम कर नहीं लगते। इसी कारण थोड़ा थोड़ा अनेक ढंग का काम करने के कारण किसी एक में भी सफलता नहीं पहुंच पाते और उनको सफलता मिलती भी नहीं। आगे देखते हैं, फैला हुआ हाथ। फैले हुए हाथ में न केवल उंगलियां के अग्रभाग आगे से फैले हुए होते हैं, बल्कि हथेली भी, यानी कलाई के पास वाला भाग या उंगलियों के पास वाले भाग फैली हुई होती है। समचतुष्कोण या वर्गाकृति हाथ में हथेली दोनों ओर करीब करीब बराबर रहती है। यदि फैला हुआ हाथ सख्त और मजबूत हो तो ऐसे मनुष्य के मन में स्थिरता नहीं होती। उसमें उत्साह और जोश, कुछ करने की प्रवृत्ति, उत्तेजना अधिक मात्रा में होती है। किंतु यदि हाथ मुलायम हो और मांस भी ढीला हो तो चित्त में अस्थिरता व चिड़चिड़ापन होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी जोश में आकर कार्य आरंभ करता है, किंतु उसमें उसका मन नहीं लगता। व्यवसाय की कमी होती है। फैले हुए हाथ बड़े होते हैं, उंगलियां भी पुष्ट और लंबी होती है। इन व्यक्तियों में स्वतंत्रता, स्वयं काम करने की प्रवृत्ति होती है, क्रिया शक्ति होती है, उत्साह तथा आत्मनिर्भरता विशेष मात्रा में रहती है। ये लोग खाली नहीं बैठ सकते। ऐसे लोग खाली नहीं बैठते, कुछ न कुछ काम करते रहते, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का कर्मण्यता गुण होता है। इस कारण नवीन स्थानों की खोज, समुद्र यात्रा या कारखानों में नवीन आविष्कार या किसी भी काम में अनोखी सूझबूझ में ये लोग लगे रहते हैं और सफल भी होते हैं। इनमें कर्मशीलता के साथ साथ जो दूसरा गुण है वो है अपना नया स्वतंत्र रास्ता निकालना। मशीन, कल पुर्जों या बिजली या अन्य वैज्ञानिक कार्यों में ये नई नई चीज़ बनाते रहते हैं या फिर पुरानी चीज़ को भी नवीन ढंग से उपयोग करेंगे। तो जनता के उपयोगी रेल, जहाज, इन जैसे कार्यों में ये सफल यंत्र बनाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी वर्गाकार हाथ के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में हम दार्शनिक हाथ उस विषय पर वीडियो बनाने वाले हैं, उसकी जानकारी देने वाले हैं, और वो वीडियो आप तक मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।